अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, फितनों का दौर चल रहा है और ऐसे वक्त में हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से कभी अजान के ऊपर, कभी कुरान के ऊपर, कभी नमाज के ऊपर और खुले आम जो है अब प्यारे आका की शान में गुस्ताखियाँ होने लगी है। ये बड़े ही अफसोस का मुकाम है। लेकिन आज मैं उसी नरसिंहाना सरस्वती के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ। एक जानवर होने के बावजूद गुस्ताखाने रसूल को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज का जो वाक़या है वो प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, तो उस दौर में मक्का का जो रिवाज था वो ये था कि माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया करती थी। दूसरे शहरों से दाई आया करती थी और वो उन बच्चों को ले जाकर उनकी परवरिश किया करती थी, उनको दूध पिलाया करती थी। बदले में उनको उजरत मिला करता था, इनाम मिला करता था। बहुत से उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब प्यारे आका की पैदाइश हुई थी तो उस दौर में मक्का के अंदर वबा फैली हुई थी और इसी वजह से माएँ जो थीं वह अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही थी और दाइयों के हवाले कर दिया करती थी। और दाइयाँ जो हुआ करती थी वो एक मुद्दत के बाद उनके बच्चों को लाकर वापस कर दिया करती थी और बदले में उनको उजरत या इनाम के तौर पर कुछ मिला करता था। और फिर हम सभी जानते हैं कि जब प्यारे आका की पैदाइश हुई थी तो मक्का के अंदर जितनी भी दाइयाँ थी वो सभी के सभी आई थी और वो दूसरे दूसरे बच्चों को लेकर चली गई थी। प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कोई भी दाई इस वजह से नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतीम थे और दाइयों को ये लग रहा था कि ये बच्चा यतीम है और इसी वजह से हो सकता है कि हमें उजरत जो हो वो बहुत ही कम मिले। और इसीलिए जितनी भी दाइयाँ थी वो प्यारे आका को लेकर नहीं जा रही थी। सबसे आखिर में दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का शरीफ पहुँची क्योंकि उनकी ऊँटनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन जब मक्के के अंदर कोई ना मिला तो दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ही ले जाने का मन बना लिया। लेकिन कौन जानता था कि दाई हलीमा की किस्मत अब बदलने वाली है। जैसे ही प्यारे आका को लेकर अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठी और अपने शहर की तरफ रवाना हुई, तभी वो जो ऊँटनी थी वो जो कमज़ोर हो चुकी थी, प्यारे आका के मोजज़ात की वजह से वो जो ऊँटनी थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलने लगी और सबसे पहले वो अपने मुकाम तक पहुँच। सभी शहर वाले, गाँव वाले देख के इस चीज़ को दंग थे कि जिसकी ऊँटनी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, अचानक उस ऊँटनी ने ऐसा क्या खा लिया, ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि वो इतनी ज़्यादा रफ्तार वाली हो गई। बेशक ये मेरे प्यारे आका का मोजज़ा था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दाई हलीमा का एक बेटा भी था जो प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ बकरियां चराने के लिए जाया करता था। और फिर ये प्यारे आका का मोजज़ा था कि जब भी प्यारे आका बकरियों को लेकर जाया करते थे, कभी भी बकरियां जो थी वह अपने दायरे से बाहर नहीं जाया करती थी और प्यारे आका के आसपास ही चरा करती थी क्योंकि हर जानवर जानता था कि ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के नबी हैं और हर किसी की तमन्ना रहती थी कि वो पास में ही रहकर प्यारे आका का दीदार कर सके। जब भी प्यारे आका जंगल के अंदर अपनी बकरियों को लेकर जाते तो जंगल के जितने भी जानवर हुआ करते थे वो सभी के सभी हर चीज़ को छोड़कर प्यारे आका के दीदार के लिए आ जाया करते थे और प्यारे आका को देखते रहा करते थे। इसी तरीके से वक्त गुजरता रहा। लेकिन एक मरतबा का जिक्र है कि प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबीयत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अलील हो गई कि जिसकी वजह से दाई हलीमा ने यह बात कही कि आप घर के अंदर ही आराम कर लीजिए, आज मेरा बेटा जो है वो अकेला ही चला जाएगा बकरियां चराने के लिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो बेटा था वो जंगल में बकरियां चराने के लिए चले गए। जितने भी जानवर थे वो सभी के सभी प्यारे आका को देखने के लिए आए थे, लेकिन जब प्यारे आका को ना पाए तो वो सभी के सभी उदास हो गए। इसी तरीके से एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, यानी प्यारे आका की तबीयत अलील थी, इसीलिए वो जंगल में बकरियों को चराने के लिए नहीं जा रहे थे। इस तरीके से जब मुसलसल कुछ दिन गुजरे तो एक दिन अचानक जो दूध देने वाली बकरी थी उसे आकर शेर ने उठा लिया। और जब ये बात दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे को मालूम पड़ी कि शेर जो है वो दूध देने वाली बकरी को उठाकर ले गया है, तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए और फ़ौरन ही सभी बकरियों को लेकर घर पहुँचे। और घर पहुँचने के बाद दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने सारी बात पेश की। प्यारे आका सारी बातों को सुन रहे थे। उसके बाद प्यारे आका ने दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये बात कही कि आप घबराइए नहीं, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कि हमारी बकरी जो है वो कहाँ पर है। तो उसके बाद प्यारे
आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ रवाना हो गए और फिर आपने पाया कि एक शेर और एक शेरनी ने प्यारे आका की बकरी को एक जगह पर बैठा रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही शेर और शेरनियों की जो नज़र थी वो प्यारे आका की तरफ गई, फ़ौरन ही शेर और शेरनी ने अपनी गर्दनें झुका ली अदब से। उसके बाद शेर ने प्यारे आका से फरमाया कि हुजूर, हमारी क्या मजाल कि हम आपकी बकरी को उठा कर ले जाएं। हुजूर, कई दिनों से आपका दीदार नहीं किया था और आपके दीदार के लिए हम मुंतज़िर हो चुके थे, तड़प रहे थे। और फिर हम सभी जानवरों ने फैसला ये किया कि कैसे भी करके आपकी एक बकरी को उठा लिया जाए। फिर जब आप अपनी बकरी की तलाश में आएंगे तो इसी बहाने हमें आपका दीदार हो जाएगा। हुजूर, बस हम आपका दीदार करना चाहते थे, इसीलिए हमने आपकी बकरी को उठाया था। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जानवर भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि प्यारे आका का क्या मर्तबा है, प्यारे आका की क्या शान है। उनके दीदार के लिए जानवर भी तड़पा करते थे। हमारे नबी का जलवा ऐसा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में कुछ ऐसे गुस्ताखान रसूल हैं जो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। यानी जानवर जो है वो भी इस चीज़ की समझ रखता है कि प्यारे आका की शान कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी अजमत वाले हैं, अल्लाह के वो कितने बड़े महबूब हैं। लेकिन एक इंसान होने के बाद इस तरह की गुस्ताखियाँ कर रहा है, अफसोस का मुकाम है। ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह जो है वह अजाब को नाजिल करता है और ये दुनिया में बर्बाद हो जाते हैं और इनकी आखिरत भी ख़राब हो जाती है। शेर एक जानवर होने के बावजूद प्यारे आका की बकरी को नहीं खाता है, इस वजह से क्योंकि वो ये जानता था कि ये प्यारे आका की बकरी है और मैं इसे खाऊंगा तो ये प्यारे आका की शान में गुस्ताखी होगी, प्यारे आका मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन वो गुस्ताख रसूल इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि वो किस कदर प्यारे आका को नाराज़ कर रहा है, और जिसने प्यारे आका को नाराज़ कर दिया उसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। क्योंकि अल्लाह अगर कायनात में सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो वो प्यारे आका से मोहब्बत करता है, और फिर अगर कोई उनके शान में गुस्ताखी करे तो फिर अल्लाह कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है। और फिर अल्लाह ऐसे ही लोगों की वजह से अजाब को नाजिल करता है, और फिर हर कोई इस चीज़ को देखता है और सदियों तक इस चीज़ से इबरत हासिल करता है कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करते हैं उनका हश्र जो है वो बहुत बुरा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुशी रहेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दिए, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दिए, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दिए। गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े दुता कर दी, गमों की धूप में वो साया